नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं असीम आनंद मेरे इस इंग्लिश ग्रामर के चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्टिकल। दोस्तों, आर्टिकल का नाम आपने सुना ही होगा या हो सकता है कि आपने बचपन में कभी आर्टिकल जो है पढ़ा होगा। आर्टिकल में हम ए, एन और द इस तरह से 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको और आसानी से सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपने पहले जिस तरीके से सीखा हो तो उसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम ठीक से जो है उसको कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको पूरी तरह से इस आर्टिकल के बारे में सही जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो आर्टिकल होता है ये आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। ये जो है पहला आर्टिकल आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा जो है डेफिनिट आर्टिकल होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारा जो ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, इस इंडेफिनिट यानी कि जो डेफिनिट ना हो, अनिश्चित हो, यानी कि अनिश्चित है इसमें तो ए या एन, तो ए और एन दोनों में से कुछ भी लग सकता है। तो ये अनिश्चित है हमारा, तो ए या एन का प्रयोग हम इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो आर्टिकल है वो है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें कि हम द का यूज़ करते हैं। तो आइए ये जो ए और एन का प्रयोग है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इंडेफिनिट आर्टिकल इसके अंतर्गत आपका जो ए है और एन है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मेथड है ए का प्रयोग कहाँ करना है। ऐसे तो बहुत जगह पर या बहुत लोग आपको ये कहेंगे, या कहीं किताबों में भी हो सकता है कि आपने पढ़ा हो कि जिस शब्द से पहले जो है आपका कॉन्सोनेंट आता हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है आपके वॉवेल हैं और बाकी सारे लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होता है वो जो है ए का प्रयोग उसमें होता है। लेकिन दोस्तों, ये सभी जगह फिक्स नहीं बैठता। एक्चुअली होता क्या है, हम कॉन्सोनेंट या वॉवेल को का जो उच्चारण होता है वो मेथड यहाँ पर काम करता है। तो कई बार हम समझ नहीं पाते इंग्लिश में कि जो कभी वॉवेल दिया हुआ होता है तो उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, कई बार कॉन्सोनेंट दिया हुआ होता है और उसका उच्चारण जो है वॉवेल की तरह होता है। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत का काम है, कई बार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक आसान सा मेथड मैं यहाँ अप्लाई करूँगा और वो ये है कि यहाँ पढ़िए, जिस शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर, हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि जिस शब्द का उच्चारण का जो पहला अक्षर है वो क से ज्ञ तक के अंदर होगा तो उससे पहले हमें ए का प्रयोग करना है। अब किस तरीके से क से ज्ञ तक, आप हिंदी में जो है शब्दों के उच्चारण को करेंगे जो इंग्लिश का वर्ड है। अब आगे देखते हैं, देखिए कैसे कि यहाँ एक उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ चेयर। अब ये जो चेयर है, तो इस चेयर को हम अगर हिंदी में लिखते हैं तो चेयर इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ देख सकते हैं चे, तो ये चौ आ रहा है। अब हमारा ये चौ किस में आ रहा है, क से ज्ञ तक के अंदर। तो यहीं पर हमने इसलिए लिखा है कि क से ज्ञ तक के अंदर। तो ये चेयर को हमें पढ़ना है और क से ज्ञ तक के अंदर ये चौ आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ए का प्रयोग कर देना है, एन का नहीं। इसी तरीके से जो है आगे सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज़, और यहाँ पर आपका जैसे ए मैंने लिखा है तो आपका हो सकता है यहाँ जैसे खाली स्थान है, अब आपको भरना है, ए भरे या एन भरे। तो ही इज़, अब यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अब यहाँ यूनिवर्सिटी है और हो सकता है कि आप इससे पहले गलती करते हो क्योंकि यू जो है वॉवेल है और कई बार आप ये सोचते हैं कि ये वॉवेल है यू, तो उससे पहले एन लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एन लगाते हैं तो आपका ये सेंटेंस
रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू का जो आपका उच्चारण है या यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका ओ नहीं हो रहा है, यहाँ पर यू यानी कि या हो रहा है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी, अगर आपका या आ रहा है या यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिखेंगे तो या आ रहा है और ये क से ज्ञ तक के अंदर आ रहा है। तो जैसे ही क से ज्ञ तक के अंदर आपने देखा कि ये या आ गया है तो आपको वैसे ही ए का यूज़ कर देना है, यहाँ पर आपको एन का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से बहुत सारे और उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आपका यूनिवर्सिटी ना हो करके कुछ और वर्ड आए जो कि या से आए या किसी और लेटर से आए, तो वहाँ भी आपका यही रूल अप्लाई होगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं एन का प्रयोग। दोस्तों जिस तरीके से हमने जो है ए का प्रयोग किया उसी तरीके से यहाँ एन का प्रयोग भी आपका होगा। एन का प्रयोग किस तरीके से? जैसे हमने ए का प्रयोग किया था क से ज्ञ तक के लिए, तो उसी तरीके से जो एन का प्रयोग है वो अ से अह तक के अंदर अगर शब्द हो तो उस शब्द से पहले किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अ से अह तक के अंदर। अब ये कैसे होगा? जैसे कि दिस इज़, अब यहाँ एप्पल है तो दिस इज़ ए एप्पल होगा या एन एप्पल होगा? तो हम इस एप्पल को सबसे पहले हिंदी में देखेंगे कि एप्पल कैसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम एप्पल लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ए, तो ये ए किस में आता है? अ से लेकर के आह तक के अंदर आता है। तो हम हिंदी में ही जो है इस तरह से देखेंगे कि एप्पल तो ए आ रहा है और ये हमारा अ के अंदर आ रहा है, तो हम इस तरह से यहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ एक सेकंड सेंटेंस है कि ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ हमने एन लगाया। यहाँ हमने एन क्यों लगाया है? देखिए यहाँ इसको हम HONEST, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो है पढ़ना, आपका वो जो उच्चारण है ये आपका सही आना चाहिए। अगर आप उच्चारण में गलती करेंगे तो आप इस आर्टिकल में भी गलती करेंगे। जैसे यहाँ पर HONEST है, इसको आप ऑनेस्ट पढ़ेंगे। अगर आप ऑनेस्ट पढ़ते हैं तब तो आप ठीक तरीके से आर्टिकल लगा देंगे, लेकिन अगर आप इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं तो हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो ह आएगा, जबकि ये हॉनेस्ट इसका उच्चारण नहीं होता है। इसका सही उच्चारण है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट को हमने इस तरह से हिंदी में लिखा है, तो लिखने के बाद हम देखते हैं कि अ, पहला लेटर जो है हमारा अ आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है? एन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑनेस्ट H, ये एक कॉन्सोनेंट का वर्ड है, जबकि हम कई बार ये देखते हैं कि कई लोग ये लगा देते हैं कि इसको कॉन्सोनेंट समझते हैं और उसके अनुसार यहाँ पर ए लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। कॉन्सोनेंट देख करके ही आपको ए नहीं लगाना है। आपको इसी तरीके से जो है आपको हिंदी में एक बार इसको कर लेना है और आपको देखना है कि आपका अ आ रहा है, आपका अ से आह तक के अंदर आ रहा है या क से ज्ञ तक के अंदर। अगर अ से आह तक के अंदर आए तो आपको हमेशा ही एन का यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ए और एन इन दोनों का प्रयोग आपने अच्छे से सीख लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। दूसरा जो हमारा आर्टिकल था वो था डेफिनेट आर्टिकल। अब दोस्तों ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसमें जो है हम द का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है और द का जो यूज़ है उसमें कुछ कंडीशन है। किस किस कंडीशन में हम इसका यूज़ करेंगे तो उसको आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहला, यानी कि किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बात करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। अब खास व्यक्ति या वस्तु क्या होता है? एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो, पर्टिकुलर व्यक्ति हो, उसके लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस है, द एप्पल यू एट वॉज रोटेन। अब यहाँ पर हमने द लगाया। क्यों लगाया? हम यहाँ देखते हैं सेंटेंस जो है, एप्पल यू एट वॉज रोटेन। इट मीन्स जो एप्पल तुमने खाया वो सड़ा हुआ था। इसका मतलब हम सभी एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं जो आपने
खाया था। तो जब हम किसी पर्टिकुलर इस तरह से कोई चीज़ है, कोई फल है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, इसके बारे में बातचीत करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एन नहीं आएगा बल्कि द का यूज़ होगा। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, डिड यू लॉक द कार, क्या तुमने कार को लॉक किया। अब यहाँ पर किस कार के बारे में बता रहे हैं, एक खास कार हो सकता है कि हम उस कार से आए हो या वो कार कहीं पर खड़ी हो, तो इसलिए हम उसी कार के बारे में, एक खास कार के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि दुनिया के सभी कार के बारे में। तो ऐसे में जब हम खास वस्तु की तरफ इंगित करेंगे तो हम उस वस्तु से पहले द का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर देखते हैं कि द का प्रयोग और कहाँ होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय हमें पहले ही प्राप्त हो चुका होगा और उसका अगर दोबारा से आगे वर्णन आए आगे के वाक्यों में भी, तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब ये किस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि आई सॉ अ चाइल्ड यस्टरडे, मैंने एक बच्चे को कल देखा था। द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड, अब हमने सेकेंड सेंटेंस में लिखा द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ देखिए क्या है कि पहले हमने चाइल्ड का जो परिचय है वो हमें पहले से मिल गया। जैसे आई सॉ अ चाइल्ड यस्टरडे, मैंने कल एक बच्चे को देखा था, तो ये चाइल्ड हमारा पहले ही आ चुका है। दूसरे बार फिर उसी चाइल्ड के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि वो चाइल्ड कैसा था, ब्लाइंड था। तो हम जब दूसरी बार हम चाइल्ड का प्रयोग करेंगे तो द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड, तो हम उस चाइल्ड से पहले द का यूज़ करेंगे। इसके बाद भी अगर इस पैराग्राफ को आप बढ़ाते हैं और जितनी बार भी इस तरह से चाइल्ड आता है कि हम अगर ये कहते हैं कि बच्चा भीख मांग रहा था, तो फिर जो है हम यही कहेंगे कि द चाइल्ड वॉज बेगिंग। तो इसका मतलब ये है कि अब चाइल्ड हमारा जितनी बार भी सेंटेंस में यूज़ होगा एज अ सब्जेक्ट, तो हमेशा ही जो है उस चाइल्ड से पहले द का यूज़ करना है। तो इसी तरह से केवल चाइल्ड ही नहीं, कोई भी वस्तु है उसके बारे में हम बता रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी आगे के सेंटेंस में आ रहा है, तो उस वस्तु से पहले भी हम जो है द का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर, और इसमें क्या है कि कोई भी नदी हो, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, कोई भी पर्वत चोटी हो, पर्वत हो। अब पर्वत में हिमालयाज़ है तो द हिमालयाज़, उसी तरह से चोटी है तो हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है तो द माउंट एवरेस्ट। उसी तरह से कोई समुंदर है, उसी तरह से कोई मैदान है, मैदान का नाम या समुंदर, जो भी मैदान है, समुंदर है, या जो हमारे मरुस्थल या जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं या डेजर्ट कहते हैं, तो वो है, या कोई भी पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी बुक जो फेमस हो, कोई भी प्लैनेट या ग्रह या नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारा इत्यादि जो है, इनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या ऐतिहासिक इमारत, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, तो इन सब से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। अब यहाँ जिस तरह से हमने नदी के नाम को लिया है, गंगा इज़ अ होली रिवर, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो उससे पहले हमने द का यूज़ किया है। उसी तरीके से हिमालयाज़ आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ये जो हिमालय है ये एक पर्वत है, तो इसके लिए हमने जो है इससे पहले द का प्रयोग किया है। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि जो है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसका मतलब क्या है कि अर्थ एक प्लैनेट का नाम है, इसी तरह से सन है, तो जितने भी आकाश में ग्रह, नक्षत्र और जो भी पिंड है, तो उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। इस तरह से फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं आई सॉ द ताज यस्टरडे। अब ताज जो है क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो ताज हो, रेड फोर्ट हो या कोई भी दूसरी इमारत हो जो कि फेमस हो, उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे।
इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, माई ग्रैंड मदर रीड्स द रामायणा एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ रामायणा एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है, यहाँ महाभारत, बाइबल, कुरान, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो इन सब से पहले भी आपको द का यूज़ करना है। अब जो लास्ट में हम आते हैं, द का प्रयोग और कहाँ होता है, तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है हम द का यूज़ करेंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जो भी क्वालिटी होती है, चाहे किसी वस्तु की क्वालिटी हो, किसी व्यक्ति की या स्थान की, जो भी उसकी विशेषता होती है वो 3 ग्रुप में विभाजित होती है। पहला उसकी सामान्य अवस्था, दूसरा सामान्य से अधिक की अवस्था और तीसरा सबसे अधिक की अवस्था। जो तीसरी डिग्री है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जो हमारा पहला डिग्री है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें सामान्य अवस्था होती है, और दूसरा जो है कंपैरेटिव डिग्री होता है, जिसमें सामान्य से अधिक की अवस्था होती है, और तीसरा जो है सुपरलेटिव डिग्री होता है, जिसमें सबसे अधिक की अवस्था होती है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, रोहित इज़ द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। रोहित हमारी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो ये यहाँ पर हमने बेस्ट शब्द का यूज़ किया है, सबसे अच्छा। हम अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा, सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। तो ये जो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है, ये जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड वर्ड है, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। और ऐसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा ही द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में अधिकतर जो वर्ड होते हैं पीछे EST दिया हुआ होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड है जिसमें हो सकता है कि थोड़ा सा EST ना हो और थोड़ा सा अलग कहीं हो जाए। जैसे अब अधिकतर तो आप EST ही हमें मिलेगा, तो EST अगर आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो आपको निश्चिंत होकर के उससे पहले द का यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये आर्टिकल जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप इसका लाभ उठाएंगे और आप कभी भी जो है किसी कंपटीशन में या एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू।